हेलो क्लास नाइन्थ बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स का चैप्टर 2 संविधान निर्माण। पिछले चैप्टर में बच्चों हमने लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में अध्ययन किया था। किसी भी देश को चलाने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक संविधान का होना कितना आवश्यक है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। तो आइए जानते हैं कि संविधान क्या होता है व उसका निर्माण कैसे होता है। संविधान वे मूलभूत नियम हैं जो नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करते हैं। उन बुनियादी नियमों का पालन नागरिकों और सरकार दोनों के लिए आवश्यक होता है। यह देश का सर्वोच्च कानून होता है। आइए हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों व मूल्यों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दक्षिणी अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान के बारे में, जो पूरे विश्व के लिए एक मॉडल रूप है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेता के रूप में श्री नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में गोरों द्वारा चलाई गई रंग भेद नीति के विरुद्ध एक लंबी लड़ाई लड़ी। बच्चों, रंग भेद नीति का अर्थ है कि गोरे और काले त्वचा के रंग में भेदभाव करना, काले लोगों को निम्न समझना व गोरे लोगों को उच्च समझना। उन्हें 7 अन्य नेताओं के साथ 1964 में रंग भेद नीति का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई। उन्हें 28 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रॉबिन द्वीप में कैद रखा गया था। रंग भेद के विरुद्ध व्यापक जनसंघर्ष को देखते हुए 1994 में अफ्रीका की गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव करना प्रारंभ कर दिया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया। राजनीतिक दलों व मीडिया पर लगे प्रतिबंधों को भी हटा लिया गया। 28 वर्षों बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया व 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका दुनिया का नया लोकतांत्रिक देश बन गया। अब दक्षिण अफ्रीका के समक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित, सामाजिक न्याय व मानवाधिकारों पर आधारित संविधान का निर्माण करना सबसे प्रमुख लक्ष्य था। नए संविधान के निर्माण के लिए गोरे व अफ्रीकी लोग साथ साथ मिलजुल करके प्लान बनाए। 2 वर्षों की चर्चा व बहस के बाद जो संविधान बना वह विश्व के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करता था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने किसी और संविधान में नहीं दिए गए। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। इस मॉडल का निर्माण दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने का दृढ़ निश्चय और पुराने उपनिवेश काल के कड़वे अनुभवों को भूलकर नए समाज की स्थापना की समझदारी दिखाने के कारण संभव हो सका। बच्चों, आइए देखते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान क्यों आवश्यक है। संविधान लिखित नियमों का एक ऐसा संकलन है जो किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इस किसी भी देश में इसकी निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। यह साथ रह रहे भिन्न भिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा व सहयोग विकसित करता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा व निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होगा। संविधान सरकार व नागरिकों के अधिकारों की सीमा तय करता है। दोनों में से कोई भी अपने अधिकारों का उल्लंघन या अधिक प्रयोग नहीं कर सकता। संविधान अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को भी व्यक्त करता है। आइए जानें कि भारतीय संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि क्या है। भारत में संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि स्वतंत्रता पूर्व से ही प्रारंभ हो गई थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था।
परंतु अंग्रेज सरकार द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया। 1931 के कराची अधिवेशन में भारत के संविधान पर पुनः चर्चा की गई। 1937 ईस्वी में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए, जिसमें कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। आज़ादी के बाद हमारे नेताओं ने अपने पूर्व अनुभवों और दूसरे देशों के संविधान से प्रेरणा लेकर अपने संविधान का निर्माण किया। आइए बात करते हैं हम संविधान सभा के बारे में। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 ईस्वी में चुनाव हुए व संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। इसके बाद ही भारत दो हिस्सों में बंट गया व संविधान सभा भी भारतीय संविधान सभा और पाकिस्तानी संविधान सभा में बंट गई। भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 को उन्होंने अथक परिश्रम के बाद संविधान निर्माण का कार्य पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इस गौरवशाली दिन को हम प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दूरदर्शी व जुझारू नेता अनेक थे। उनमें से कुछ के नाम हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, टी कृष्णमाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जयपाल सिंह, दुर्गाबाई देशमुख, के.एम. मुंशी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, सोमनाथ लाहिड़ी आदि। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे